बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के, 1 मिनट के लिए या प्रेसिडेंट हो या एमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। तो इस वक्त ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया का अगर एक नेक्सस बन जाता है तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, और फिर अमेरिका को भी ये जैसे इन्होंने कहा अभी बॉब। तो इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को क्या नाम दिया जाए, ऑफेंसिव डिफेंस कह लें, लेकिन मैं इसको, है तो ये मिलिट्री टर्म, लेकिन मैं इसको देना चाहता हूं कि इंडिया की एक पॉलिसी है एनसर्कलमेंट की पॉलिसी, एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान एंड थ्रू। नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट, और इस वीडियो के अंदर दरअसल हिलाली चिल्ला रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई भारत अरे पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है या फिर जो पाकिस्तान का रिकॉग्निशन है, जो फुली रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए, वो कभी नहीं मिला। कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान ने अपने अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश की अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने सिर्फ उसका यूज़ किया। जब रशिया आ गया था अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ उसका यूज़ किया कि भाई पाकिस्तान को बेस बनाकर हम रशिया को अफगानिस्तान से भगा सकते हैं। उसके अलावा जब उसको 9/11 हो गया तो उसके बाद फिर से वो वहाँ पर आ गया। उसके अलावा अरब कंट्रीज़ ने यहाँ पर यही सोचा कि भाई पाकिस्तान की आर्मी बड़ी है तो उसके जवानों को रेंट पर ले सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने रिलेशन रखे। हालांकि वो ब्रदरहुड वाला कोई रिलेशन उनका था नहीं कि भाई मुस्लिम भाई भाई। उसके अलावा टर्की ने भी यहाँ पर पिछवाड़े पर लात मार दी। मलेशिया तो जो कुछ महीनों के लिए उभरा था वो भी बैठ गया। चाइना है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो कोई ऐसा कंट्री है नहीं जिसने पाकिस्तान को इतना क्या कहते हैं कि उसको इतना वेटेज दिया हो। और यहाँ पर आरिफ रज़ाक़िया साहब का ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया का अगर एक नेक्सस हो जाता है तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों कंट्री के साथ अगर इंडिया ने दोनों कंट्री के साथ अगर एक कोई अलग प्रकार से कोई साइन कर लिया कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए, तो फिर पाकिस्तान है ना हर तरफ से घिर जाएगा। और चाइना के साथ उनका बॉर्डर मिलता है, लेकिन पीओके वाला छोटा बॉर्डर मिलता है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर उनका मिलता है पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान के साथ। और अगर यहाँ पर तीनों तरफ से कुछ हो गया तो सिचुएशन उनके लिए बहुत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को क्या नाम दिया जाए, ऑफेंसिव डिफेंस कह लें, लेकिन मैं इसको, है तो ये मिलिट्री टर्म, लेकिन मैं इसको देना चाहता हूं कि इंडिया की एक पॉलिसी है एनसर्कलमेंट की पॉलिसी, एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान एंड थ्रू ईरान। ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है इंडिया का, लेकिन इट इज देयर। फॉर एग्जांपल, एनसर्कलमेंट नॉर्मली एक मिलिट्री टर्म के तौर पे आता है, जिसमें ये होता है कि आप किसी ताकत को या फोर्स को आइसोलेट करते हैं, सराउंड करते हैं, एनिमीज उसको घेरते हैं, और जो है वो एक डेंजरस किस्म की इंसर्कल्ड फोर्स जो है वो लगती है। एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लान बनता है ये, और प्रॉपर सप्लाईज दी जाती हैं, प्रॉपर एक टेक्टिकल लेवल पे अलग चीज़ें होती हैं, और प्रॉपर तरफ वो इंडिया खुद है, दूसरी तरफ दो नेबर आ जाते हैं, अफगानिस्तान एंड ईरान। अब ये देखें, इस चीज को समझने की जरूरत है। आज आपको पता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इस वक्त ईरान में पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे के ऊपर। और मैं देख रहा था कि जो प्रेस रिलीज है इरना जो वगैरह शेयर कर रहे हैं, जनाब की जबरदस्त विजिट होगा, ये बिल्कुल एक गैर जरूरी किस्म की वो चीजें जो पुराने हमेशा समझते हैं जी, कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, हम वायबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, हमारे शेयर्ड बॉर्डर हैं, हमारे शेयर्ड कल्चर है, हमारे शेयर्ड हिस्ट्री है, हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ निकला नहीं है अभी तक ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में। अगर आप देखें, बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के, 1 मिनट के लिए या प्रेसिडेंट हो या एमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। क्या कहा था TTA को, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, जो इंटरमीडियरी है, जो मीडिएशन के कोशिश में निकला है, वो कहने लगे
हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ 3 शर्तों पे। पहला शर्त कि केपी अलग हो, फाटा अलग हो जाए केपी से। दूसरा शर्त, मलाखंड में शरिया लॉ हो, पाकिस्तान का कानून नहीं शरिया लॉ हो। तीसरा, हम पूरे पाकिस्तान घूम सकते और ख़ास तौर हमारे इलाक़ों में हथियार समेत, ये भी हमें चाहिए। और चौथा, जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हर वक्त हमें ऐड करना चाहिए, जो हम कभी नहीं करते, कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम नहीं रिकग्नाइज करते। इन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं। ये तालिबान और इंडिया के मिलने से यह है कि पाकिस्तान को आसानी से डिसमेंबर किया जा सकता है। ईरान भी इस मामले में भारत के साथ सहमत है। जैसा कि आपने देखा कि कराची में जो बम धमाके हुए हैं पिछले महीने 2-3, वो सारे ईरान से ऑपरेटेड थे। तो इस वक्त ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया का अगर एक नेक्सस बन जाता है तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा और फिर अमेरिका को भी, ये जैसे इन्होंने कहा अभी इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ईरान के साथ वो जिसे कहते हैं ना एक अच्छा ताल्लुक बनाना है। ये जो आपके सामने तस्वीर देख रहे हैं, जो नीचे तस्वीर है, ये इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं। ये ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी हल्फ नहीं उठाया था और ये जो है आई थिंक अभी इलेक्शन जीते ही था, तो ये ट्रैवल कर रहे थे, तो ये ईरान पहुंचे और जाके अपने गुडविल जेस्चर और जो होता है वो किया। ये ऊपर आप देख रहे हैं एक पिक्चर है, ये ईरानी फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली जो है आए थे उधर इंडिया आए थे। फॉरेन मिनिस्टर हुसैन इनका नाम है, और ये आए थे और इन्होंने, आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। और इस पे जो ट्वीट नरेंद्र मोदी साहब ने की, आप इनका सीट एडजस्टमेंट देखें कि प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली इस प्रोटोकॉल में नहीं बैठता, लेकिन उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ बैठाया और कहा कि जी हमारा आपके साथ सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशनल लिंक है बिटवीन इंडिया एंड ईरान। वो था तो पाकिस्तान के जरिए ही। एक सवाल मैं पूछ लूं मेहरबानी से, क्या पहले जंगे अजीम जो हुए हैं वो बैटलफील्ड पे जीता गए थे कि कॉन्फ्रेंस टेबल पे जीते गए थे भाई? उनमें तबाही कितनी हुई थी जी सर? उनमें तबाही कितनी हुई थी सर? अरे यार, तबाही की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हैं कि हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे होता है, हर चीज का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं होता है। बांग्लादेश का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं हुआ, खुदा के लिए। सर ये अफगानिस्तान की टेरिटरी अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो कोई ताज्जुब नहीं होगा मुझे, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट द तालिबान, दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। और फिर हमें ही इस बात को सोचना है कि हम पिछले 40 साल क्या करते रहे। हम अफगानिस्तान को फ्रेंडली कंट्री बनाते रहे, हम इसको जो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए देखते रहे, हम इसको ये देखते रहे कि भाई ये जो है ना वो एक यहाँ पे इस्लामिस्तान है चाहे क्लोजर विद अफगानिस्तान। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का साथ मिलना है, उनकी बात होना, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर मिलिट्री बेस बनाना, फिर आप उसके बाद देखें कि ये कहना कि हम तालिबान को ट्रेन करेंगे अफगान इंडिया के अंदर। सो इंडिया ने वो जो 180 डिग्री या यूटर्न ले लिया, क्योंकि इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि अगर हम ये यूटर्न लेंगे तो ये हमारे हक में है और हमें अब तालिबान एक हकीकत है।